दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही खास मेडिसिन के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो फीमेल्स के जितने भी यूट्रस और ओवरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करती है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की बहुत ही अच्छी रामबाण दवाई है और इस मेडिसिन के प्रयोग से बहुत सारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। यह मेडिसिन जो है ना सिर्फ एमिनोरिया में दी जाती है जैसे मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया, इरेगुलर मेंसेस, ल्यूकोरिया या जितनी भी फीमेल प्रॉब्लम्स हैं मेंसेस से रिलेटेड, हार्मोनल इम्बैलेंस, बच्चेदानी की कमजोरी जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा हो, ये ढेर सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में ये बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। और दोस्तों, मैं कोई भी मेडिसिन बताती हूँ उसको आपके नॉलेज के लिए बताती हूँ। आपको अपने मन से दवाई नहीं लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अपने चिकित्सक से परामर्श लीजिए और उनके बताए अनुसार डोजेज में उतने ही दिन लीजिए जितने दिन इसकी ज़रूरत हो। तो आइए शुरू करते हैं इस मेडिसिन के बारे में, जिसे असोपल्लव, अशोका, जेनेसिया अशोका, जेनेसिया, जोनोसिया, अशोका, सराका इंडिका आदि नामों से भी जाना जाता है। इसकी छाल से ये दवाई तैयार की जाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सक इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत पहले से करते आए हैं। अशोका रिष्ट, अशोक घृत आदि नामों से आप इसको पहले से जानते हैं। ये अशोक वृक्ष की छाल से जो है तैयार की जाती है। होम्योपैथी में इसको इंट्रोड्यूस किया है कलकत्ते के डॉक्टर D.N. रे ने, और होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मदर टिंचर के फॉर्म में मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। गर्भाशय और अंडकोश की समस्याओं के लिए और उससे जो रिफ्लेक्स सिम्टम्स आते हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। मेंसेस का कम आना, विलम्ब से आना, साथ में सिर दर्द या माइग्रेन होना, जो कंजेस्टिव हेडेक होता है, रक्त संचय की वजह से सिर दर्द होता है और फ्लो अच्छे से आने से या खुली हवा में जाने से सिर दर्द कम हो जाता है, इस तरह के लक्षण होते हैं। एक पीरियोडिक हेडेक होना जो नियत समय पर हर रोज होना, नहाने से उसमें राहत होना, इस तरह के हेडेक में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करती है, यानी आधे सिर में दर्द होना, खास करके रक्त संलयी सिर दर्द, यानी रक्त के इकट्ठा हो जाने की वजह से इस तरह का सिर दर्द होता है और फ्लो अच्छे से आने लग जाए तो जो है सिर दर्द कम हो जाता है। मेंसेस से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनमें इसका प्रयोग से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ये मेंसेस को रेगुलर करता है, नियमित करने के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करता है। डिम्बकोश की समस्याएं, यानी जो ओवरीज हैं उसमें पीसीओडी हो जाना या किसी तरह के सूजन आ जाना, मेंसेस से पहले ओवरीज में दर्द होना, लेंसिनेटिंग पेन्स होना, इस सब के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। पीरियड्स के समय पेट में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, सिर दर्द होना, उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। डिस्मेनोरिया के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे यूट्राइन फाइब्रॉइड हो या किसी और कारण की वजह से हो, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा जा रहा है जैसे एडिनोमायोसिस है या यूट्राइन फाइब्रॉइड है, किसी भी कारण से अगर ब्लड बहुत जा रहा है, रुक नहीं रहा है, जिस कंडीशन में ज़्यादातर एलोपैथी में लोग जो हैं यूट्रस को ही रिमूव करवा देते हैं, तो इस तरह की कंडीशंस में ब्लड को रोकने के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी अगर ओवरफ्लो हो रहा है, ज़्यादा मेंसेस जा रहा है, रक्त ज़्यादा जा रहा है यूट्रस से, चाहे वो किस भी कारण हो, तो उसको रोकने में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें हम मदर टिंचर जो है 10-10 बूंद बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि फ्लो ओवर हो रहा है वो कम ना हो जाए। दोस्तों, इस तरह से मैंने कई पेशेंट्स में देखा है कि अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड के कारण, एडिनोमायोसिस के कारण या किसी भी कारण से मेनोरेजिया हो रहा है या किसी कारण से ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, एमिनोरिया हो रहा है, ओलिगोमेनोरिया हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, इन सारे केसेस में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नहीं आ रहे हैं मेंसेस को लाने में और नियमित करने में बहुत ही अच्छी दवाई है। तो मेंसेस चाहे कम है, चाहे ज़्यादा है, चाहे अनियमित है, चाहे डिलेड हैं, इस सभी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। हार्मोन लेवल को रेगुलर करती है, इम्बैलेंस जो हार्मोन्स में आ जाता है उसको दूर करती है, इस तरह की ये मेडिसिन है। छोटी बच्चियों के ल्यूकोरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसी छोटी बच्चियाँ जो मेंसेस के समय जिनको बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, थोड़ा थोड़ा मेंसेस होता है या नहीं होता है, सिर दर्द होता है, सूखती चली जाती हैं, अच्छा खाने के बावजूद उनके तन को लगता नहीं है,
इस तरह की बच्चियां जो कमज़ोर हो जाती हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मेंसेस की जगह पे ल्यूकोरिया होना या बहुत छोटी बच्चियों को ल्यूकोरिया होना यानी सफ़ेद पानी जाना, साथ में खुजली जलन होना, पेशाब करने की बार बार हाजत होना, ब्लैडर इरिटेशन की अच्छी मेडिसिन है। तो अगर यूरिन रात में बहुत बार बार हो रहा हो और इरिटेशन हो रहा हो, खुजली हो रही हो, जलन हो रही हो, तो उसकी भी यह एक अच्छी मेडिसिन है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, इसमें पेशेंट को 3-3 4-4 दिन पखाना नहीं जाती है और 3-3 4-4 दिन तक अगर नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है गैस बनेगा और गैस बदबूदार भी होगा। तो बदबूदार गैस जो है शाम के समय में ज़्यादा बढ़ जाता है, गैस पास होता है जिसमें बहुत बदबू होती है। तो इस तरह के जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मलबद्धता की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन है, 4-4 5-5 दिन में लेटरिन जा रहा हो और साथ में बवासीर की भी अच्छी दवाई है, जो चाहे खूनी हो या बादी हो, जिसमें ये दवाई जो है अच्छा काम करती है। पुरुषों में देखें तो जो वृषण होते हैं वहाँ से एक खिंचाव वाला वृषण रज्जु में खिंचाव होता है, यानी स्क्रोटल रीजन से लेके ऊपर ग्रोइन रीजन तक एक खिंचाव सा महसूस होगा और दर्द होगा। इस तरह के दर्द और स्वेलिंग के लिए भी एक अच्छी मेडिसिन है। सपने के बिना या सपने के साथ अगर वीर्यपात होता है तो उसको भी कंट्रोल करने में ये मेडिसिन बहुत काम आती है। तो न सिर्फ महिलाओं के लिए, ये पुरुषों के लिए भी यहाँ पे हेल्पफुल है। ऐसे ही अर्श रोग और कॉन्स्टिपेशन में भी आप इसको पुरुषों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चेदानी को मजबूती देती है, गर्भाशय को मजबूत बनाती है। किसी इलनेस की वजह से अगर गर्भाशय कमज़ोर हो गया है तो उसको स्ट्रॉन्ग करती है, ओवरीज को मजबूत बनाती है, जिसकी वजह से कंसीव करने में भी ये मेडिसिन हेल्प करती है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करती है और इसलिए जो हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको भी ठीक करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर हम इसके मेंटल सिम्टम्स देखते हैं तो मेंटल सिम्टम्स में कुछ आपको पल्साटिला से मिलता हुआ लगेगा। टिमिड रहती है, डरपोक सी रहती है, चीज़ों को समझने में थोड़ी देर लगाती है, आसानी से नहीं समझ पाती है, थकी हुई रहेगी, काम करने का इसको बिल्कुल भी मन नहीं करता है और इसको रोना ज़्यादा आता है। अब जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस वाली मेडिसिन के केसेस में देखते हैं ना, तो देखते होंगे कि उसमें रोना ज़्यादा आता है। जैसे सीपिया है, नेट्राम्यूर है और अशोका है, हेलोनियास है, कालिकाब है, पल्साटिला है। तो जितने भी फीमेल मेडिसिन हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, उनके मेंटल सिम्टम्स में हम ये सिम्टम भी देखते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा रोना आता है। तो ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस का सिम्टम हो सकता है। पेशेंट को डिप्रेशन रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता, इसको नींद ठीक से नहीं आती है, सपने आते हैं, खास करके ये ट्रैवल करने के सपने ज़्यादा आते हैं, यहाँ यात्रा कर रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, इस तरह के सपने आते हैं। कभी कभी डरावने सपने भी आते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाई, इस तरह की अनुभूति होती है। आँखों में गुहेरी हो जाना, आँखों का जो सफ़ेद हिस्सा है उसमें लालिमा आ जाना, खुजलाहट होना, जलन होना, स्मर्टिंग पेन होना, इस तरह के लक्षणों के साथ साथ अगर आँखों में कोई समस्या है तो उसके लिए भी यह एक अच्छी मेडिसिन है। ज़्यादा मात्रा में पनीला स्राव होना, नाक जाम लगना, छींकें आना, सिर में भारीपन होना, इस तरह के सर्दी के लक्षणों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कान में दर्द और तेज ठंड लग जाने की वजह से कान बंद हो जाएं, सुनाई कम देने लगे उस वजह से, तो उसके लिए भी आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। अशोका के पेशेंट जो है बहुत सारा पानी एक ही साथ पी जाते हैं, इनका मुंह बहुत सूखता है। ठंड लग के खांसी आना, गले में दुखन होना, इसके लिए भी एक अच्छी मेडिसिन है। दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, खट्टी मीठी चीज़ें खाना इसको अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मिचली, नौजिया के साथ साथ अधिक जठर क्षेत्र यानी जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, यानी हमारे जो उरोस्थी है उसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे पेशेंट को पेन होता है, गैस बनती है, चलते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होना, दोपहर के बाद और शाम को बढ़ जाती है, कष्टदायक खांसी होती है, हृदय के क्षेत्र में दर्द होना, सीने के आर पार कसाव की अनुभूति होना, हृदय के क्षेत्र में दर्द होना, इस तरह के लक्षणों के लिए भी यह मेडिसिन उपयोग की जाती है। तो होम्योपैथी में महिलाओं की बहुत बड़ी साथी है, कंसीव करने में भी हेल्पफुल है और साथ ही मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को, ओवेरियन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन।
यौवन आरंभ के समय जिन लड़कियों को मेंसेस नहीं होता है और सिर दर्द होने लगता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, या उसकी जगह लिकोरिया हो रहा है तो उसके लिए भी अच्छी मेडिसिन है। छोटे बच्चियों के लिकोरिया के लिए अच्छी मेडिसिन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये ऑलमोस्ट सभी कह सकते हैं हम, बहुत सारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को, फीमेल प्रॉब्लम्स को कवर करती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं क्लिनिकली इसके। तो मैं मोस्टली अपने क्लिनिक में इसका मदर टिंचर 30 और 200 यूज करती हूँ। ज़्यादातर मदर टिंचर इस्तेमाल करती हूँ 10-10 बूंद दिन में 3 बार। लेकिन ये लिबिडो को भी बढ़ाती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करके कंसीव करने में भी हेल्प करती है और लिबिडो बढ़ाती है। तो इसलिए आप जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, सिंगल गर्ल्स हैं, सिंगल लेडीज़ हैं, उनको इसकी मात्रा थोड़ी कम रखें, 4-5 बूंद से ज़्यादा ना दें। और ज़्यादा बूंदें अगर हम देते हैं तो सेक्सुअल डिज़ायर को थोड़ा रोज करती है। तो ये मेडिसिन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस की। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इससे हमें और वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जो है पहुँच सके। धन्यवाद।